दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज बात चर्चा करूंगा सीरिया के ऊपर। आज बताऊंगा आपको सीरिया के अंदर अचानक क्या हो गया, मात्र 13 दिन की लड़ाई में वापस सत्ता पलट हो गया। और आज प्रश्न पूछूंगा भारत के कुछ मुस्लिम विद्वानों से, भारत के कुछ मुस्लिम पत्रकारों से। आज प्रश्न पूछूंगा अखिलेश यादव, राहुल गांधी, लालू यादव, ममता बनर्जी और शरद पवार से। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले सीरिया के हालात बता दूं कि मात्र 13 दिन के संघर्ष के अंदर हयात तहरीर अल शाम नाम के सुन्नी चरमपंथी संगठन ने शिया सरकार जो स्थापित थी इराक में, उसका तख्ता पलट कर दिया है। और फिलहाल 3 तरीके की सूचनाएं आ रही है। पहली सूचना यह है कि राष्ट्रपति बशर अल असद अपने परिवार के साथ और सीरिया के रक्षा मंत्री अपने परिवार के साथ किसी अज्ञात स्थान के लिए देश छोड़कर भाग गए हैं। दूसरी खबर यह है कि उनका प्लेन क्रैश हो गया है और सब मारे गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी खबर की पुष्टि नहीं है। और तीसरी खबर यह है कि सीरिया में सेना के हालांकि कुछ अधिकारियों ने यह कहा है कि सीरिया के राजधानी के कुछ स्थानों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन सीरिया पर अभी भी, सीरिया की राजधानी पर अभी भी राष्ट्रपति बशर अल असद का कब्जा है। मैं आपको बता दूं 1971 से सीरिया पर असद परिवार का शासन है। 1971 से 2000 तक राष्ट्रपति हाफिज अल असद वहां के राष्ट्रपति रहे। उनके निधन के बाद उनका बेटा जो आई सर्जन है, जिसने ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई करी है और एमएस किया है, वो आई सर्जन है, जिसकी पत्नी बहुत हाईली क्वालिफाइड है, उसने शासन संभाला और 2000 से लेकर कल तक फिलहाल वो सीरिया का राष्ट्रपति था। मैं आपको बता दूं कि सीरिया के भारत से हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे, चाहे भारत में किसी की भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे भाजपा की या किसी और दल की। दिल्ली से दमिश्क का रास्ता मात्र 4 घंटे का है। मैं आपको बता दूं कि सीरिया के अंदर 87% मुसलमान रहते हैं, 10% सीरिया के अंदर ईसाई रहते हैं और 3% में यहूदी भी रहते हैं और तुर्क भी रहते हैं। सीरिया में किसी हिंदू और मुसलमान का झगड़ा नहीं था, सीरिया में किसी मंदिर और मस्जिद का झगड़ा नहीं था, सीरिया में मुसलमान और ईसाई का झगड़ा नहीं था। लेकिन मैं भारत के उन मुस्लिम विद्वानों से और मुस्लिम पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, फिर सीरिया में ये लड़ाई क्यों हुई? फिर सीरिया में ऐसा क्या हो गया कि 13 दिन के अंदर तख्ता पलट हो गया? और हालांकि छोटी मोटी लड़ाइयाँ चल रही थी, लेकिन 13 दिन के अंदर वहां के सुन्नी चरमपंथी संगठन ने शिया सरकार का तख्ता पलट दिया। मैं आपको बता दूं कि वहां के मुस्लिम आबादी जो 87% है, उसमें 74%, 74% सुन्नी आबादी है, जबकि 13% शिया आबादी है। मैं आपको बता दूं कि हाफिज अल असद हो या उनका पुत्र बशर अल असद हो, उनकी एक ही गलती थी, और वो गलती ये थी कि उन्होंने सीरिया को आधुनिक राष्ट्र बना दिया। उन्होंने सीरिया में कोई पाबंदी नहीं लगाई कि आप इसी तरीके से पूजा करोगे, आप इसी तरीके से नमाज अदा करोगे। उन्होंने ये नहीं कहा आप यहीं पढ़ने जाओगे, आप यहीं पढ़ने जाओगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ये नहीं पढ़ सकते और आप ये नहीं पढ़ सकते। उन्होंने सब नागरिकों को आज़ादी दी कि अपनी मर्जी से खाओ, अपनी मर्जी से पहनो, अपनी मर्जी से उपासना करो, अपनी मर्जी से पढ़ाई करो। सीरिया को आधुनिक शहर दिए, अलेप्पो हो, होम्स हो, डेरा हो, होम हो, दमिश्क हो, ये सब ऐसे शहर थे कि जहां घूमने जाते आप तो आपको लगता कि मैं लंदन या वाशिंगटन की सड़कों पे घूम रहा हूं। इतनी आधुनिकता दी, इतना विकास दिया असद परिवार ने और इस सीरिया को। लेकिन फिर भी सीरिया के अंदर तख्ता पलट हो गया। इसीलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, क्योंकि अब से कुछ 2 साल पहले भारत के अंदर मुस्लिम विद्वानों ने मोदी सरकार पर कमेंट कसना शुरू करा था कि बांग्लादेश जो भारत से गरीब था, जिसकी भारत से ज़्यादा आबादी का घनत्व है, वो भारत से ज़्यादा तेजी से विकसित हो रहा है।
उसी बांग्लादेश में, भारत में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसी बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और वहाँ के प्रधानमंत्री को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में भी भाजपा नहीं थी, बजरंग दल नहीं था, आरएसएस नहीं था, शिवसेना नहीं थी, बांग्लादेश में भी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र नहीं था। सवाल है कि जब बांग्लादेश विकास की ओर बढ़ रहा था, बांग्लादेश तेजी से तरक्की कर रहा था, सीरिया ने आधुनिक रूप से तरक्की कर ली थी, ईरान दुनिया का एक वक्त सबसे विकसित राष्ट्र था। 1970 तक जब तक मोहम्मद शाह रजा पहलवी पाकिस्तान ईरान के शासक हुआ करते थे, ईरान दुनिया के बेहतरीन देशों में हुआ करता था। वहाँ पर भी ना भाजपा थी, ना विश्व हिंदू परिषद थी, ना बजरंग दल था, ना आरएसएस था। तो सवाल है, इन मुल्कों में झगड़ा क्यों हुआ, इन मुल्कों में तख्ते पलट क्यों हुए, और आखिरकार ये मुल्क बजाय आगे बढ़ने के पीछे क्यों चले गए। आज बांग्लादेश के हालात को देख लो, सारे कल कारखाने बंद हो रहे हैं, और सुना है दुनिया के जो नामी ब्रांड बांग्लादेश में थे वो भारत में जमीन देख रहे हैं। बांग्लादेश बिजली को तरस रहा है, खाने को तरस रहा है, और कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। और यही हाल ईरान का हुआ। ईरान जो बहुत विकसित था, ईरान के बुरे हालात हो गए, और अब यही हाल आज की तारीख में सीरिया का होने जा रहा है। मैं कल सीरिया के कुछ वीडियो देख रहा था, परसों भी मैंने कुछ वीडियो देखे, जिसमें सीरिया की महिलाएं, संभवतः वो सुन्नी महिलाएं होंगी, वो आज़ादी का जश्न मना रही थी कि अब हमें शिया सरकार से आज़ादी मिल गई। मैंने उनके पहनने के कपड़े देखे, युवाओं के और महिलाओं के, वो ये बता रहे थे कि वो बहुत आराम से रह रही थी, आधुनिक वस्त्र पहने हुए थी, और वो जश्न आज़ादी मना रही थी। लेकिन यदि सच पूछो तो वो जश्न आज़ादी नहीं था, वो गुलामी की ओर जाने का जश्न मना रही थी। ऐसा ही जश्न कभी ईरान के लोगों ने मनाया था। क्या हो गया ईरान का? ईरान के अंदर आज आम आदमी की जिंदगी न रखे। ऐसे ही जश्न कभी बांग्लादेश में मनाया गया था, अभी अगस्त के महीने में, जब 5 अगस्त को शेख हसीना जिस आंदोलन से भागी। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन होता है, वहाँ भी कोई हिंदू मुस्लिम में झगड़ा नहीं था, और उस छात्र आंदोलन में मैंने खुद देखा वीडियोज में कि हिंदू महिलाएं, हिंदू छात्र, हिंदू लड़कियां माथे पर बांग्लादेश का झंडा लगाए, हमें चाहिए आज़ादी के नारे लगा रही थी। लेकिन वो भूल रही थी कि शेख हसीना को भगाकर वो गुलामी की ओर जा रही है। और वही हुआ, शेख हसीना के भागते सबसे पहले उन्हीं हिंदू छात्र छात्राओं का जो जुलूस में शामिल थे, उनके कत्लेआम हुए, उनके साथ बलात्कार हुए, उनके घरों को लूटा गया, उनके परिवारों को लूटा गया, उनके व्यवसायों को लूटा गया, और उनके परिवार के जो लोग नौकरी में थे उनको नौकरियों से निकाल दिया गया। ईरान में जिन्होंने जश्न मनाया, ईरान को 50 साल पीछे धकेल दिया। सीरिया का हाल आप देख रहे, लीबिया का हाल आप देख रहे हो, लेबनान का हाल देख रहे हो। यह भी दुनिया के विकसित राष्ट्र में हुआ करता था। लेबनान की राजधानी बेरूत कभी लंदन को खूबसूरती में पीछे छोड़ दिया करती थी। आज सीरिया की भी स्थिति अभी तक यही थी। सीरिया की सड़कें, तो यदि सीरिया के शहर आप घूमोगे तो आप भूल जाओगे दुनिया के और देशों को। यहाँ पर भी कोई हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मुस्लिम विद्वानों से, और कहना चाहता हूँ भारत के सहित दुनिया भर के मुसलमानों से कि आत्ममंथन करो, चिंतन करो। क्या आपको तरक्की पसंद नहीं है? और आपका जो भी मुल्क जहाँ सिर्फ आप ही रहते हो वो तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है, तो आप आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हो, अपने ही देश में कोहराम मचा देते हो, अपने ही देश में लाशों के ढेर लगा देते हो, और अपने ही देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देते हो। तो आखिर क्या हुआ? सोचो इस बात को। भारत में तो आप आरोप लगा सकते हो कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा, यहाँ मंदिर मस्जिद का झगड़ा हो रहा, यहाँ कल आरोप लगा सकते हो कि यहाँ आरएसएस है, यहाँ आप आरोप लगा सकते हो कि शिवसेना है, भाजपा है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है। लेकिन बांग्लादेश में ये नहीं थी, ईरान में ये नहीं थी, लेबनान में ये नहीं थी, सीरिया में ये नहीं है। तो दोस्तों, ये मंथन करना होगा मुस्लिम समाज को कि आखिर दुनिया के हमारे जो मुल्क जहाँ हम ही हैं, वहाँ कहीं आप शिया सुन्नी के नाम पर लड़ लेते हो, कहीं आप अहमदिया बनाम सुन्नी के नाम पर लड़ लेते हो, कहीं आप बोहरा बनाम सुन्नी के नाम पर लड़ लेते हो। तो क्या सिर्फ लड़ना ही आपका मकसद है?
अपने लोगों की तरक्की भी आपको अच्छी नहीं लग रही, अपने मुल्कों की तरक्की आपको अच्छी नहीं लग रही, अपने देशों की तरक्की आपको अच्छी नहीं लग रही। ये सोचने का विषय है। और मैं हर मुसलमान से कहूँगा कि वो इस बात को सोचे कि चलो भारत में तो जो कुछ है, लेकिन जहाँ पर सिर्फ 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 आप हो, वहाँ पर तख्ता पलट क्यों हो रहे हैं, वहाँ कोहराम क्यों मच रहा है। आज की खबरें ये है कि सीरिया की राजधानी सहित सीरिया के शहरों में सड़कों पर लाशें पड़ी हैं, जिसमें बच्चों की भी लाशें हैं, महिलाओं की भी लाशें हैं और पुरुषों की भी लाशें हैं। किसने कर दी? आप ही ने करी, आपस में करी, फिरके के नाम पे लड़के करी। तो दोस्तों, ये पहला प्रश्न मैंने मुसलमानों से किया। दूसरा प्रश्न मैं भारत के नेताओं से कर रहा हूँ। आपको याद होगा, अभी हालांकि इजराइल का और हमास का संघर्ष चल रहा है, अभी भारत में कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने, अखिलेश यादव, लालू यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, राहुल गांधी, इन सब ने भारत सरकार से एक मांग करी थी कि भारत की जो कंपनियां इजराइल को गोला बारूद दे रही हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। भारत इजराइल से अपने संबंध तोड़ दे। क्यों तोड़ दे? इसलिए तोड़ दे कि वो वहां पर फलस्तीनियों पर हमला कर रहा है। आपको पता है कि सीरिया में जिस तहरीर अल शाम ने, हयात तहरीर अल शाम ने विद्रोह किया है, तख्ता पलट किया है और वहां पर मुस्लिम होकर भी मुस्लिमों का नरसंहार किया है, वो कौन है? वो सुन्नी मुसलमानों का संगठन है। और उसको हथियार कौन दे रहा था? उसको पैसा कौन दे रहा था? उसको पैसा दे रहा था इजराइल, हथियार दे रहा था इजराइल और अमेरिका। तो क्या आप किस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करोगे? हमसे कह रहे थे, भारत से कह रहे थे कि इजराइल से संबंध छोड़ दो, और आज इजराइल से ही पैसे से, इजराइल के हथियारों से ही वो आपस में लड़ रहे हैं। दोस्तों, चर्चा मीडिया में यह है कि ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री से फोन करके कहा कि यही मौका है, रूस पस्त है, फंसा हुआ है यूक्रेन में, ईरान को बर्बाद है, ईरान पस्त है इस समय हिजबुल्ला की मदद करते करते और आपसे लड़ते वो डर रहा है, हिजबुल्ला भी पस्त है, आपने उसकी कमर तोड़ दी है। ये वही वक्त है, एक और मुस्लिम राष्ट्र में बवाल पैदा कर दो और तुम सुन्नी संगठन हयात तहरीर अल शाम को पैसे दे दो और हथियार दे दो और इन्हें फिर आपस में लड़ा दो। और इजराइल ने वही किया। इजराइल ने हयात अल तहरीर से कहा कि लो हथियार, लो पैसे और लड़ो आपस में, और लड़ाई हो गई और सीरिया जैसा विकसित देश बर्बादी की ओर चल दिया है। और मजे की बात एक और बता दूं मैं आपको दोस्तों, ये खासतौर से मुस्लिम विद्वांसों ने मेरी इस बात को, कि जिस हयात तहरीर अल शाम को इजराइल और अमेरिका ने पैसा दिया है और हथियार दिया है, इसका प्रमुख है अबू मोहम्मद अल जुलानी। इसको अमेरिका ने आतंकवादी भी घोषित कर रखा है। इस पर $1 करोड़ का इनाम भी रखा हुआ है और इसी को हथियार भी दिए हैं, इसी को रुपए भी दिए हैं कि लो तुम्हें गिरफ्तारी तुम्हारी बाद में कर लेंगे, तुम पहले हमारा एक काम कर दो कि जाओ एक और मुस्लिम राष्ट्र जो विकास की ओर जा रहा है, जो विकसित है, वहाँ पर लड़ाई करो, आपस में लड़ो, फिरके के नाम पे लड़ो और उस देश को बर्बाद कर दो। तो दोस्तों, इसलिए मैं भारत के उन नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ, अब किसको पत्र लिखोगे? अब किससे कहोगे कि भाई ये इजराइल इस सुन्नी संगठनों को पैसा क्यों दे रहा है, इन सुन्नी संगठनों को हथियार क्यों दे रहा है? अपने मुल्क को हितों को ध्यान में रखकर सोचो। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ और मैं चलते चलते इस वीडियो को समाप्त करते हुए फिर कह रहा हूँ, दुनिया भर के मुसलमानों से कह रहा हूँ, सोचने की जरूरत है कि हम लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। इंसानों की तरह रहो, शांति से रहो, चाहे कोई शिया है, चाहे सुन्नी है, चाहे हिंदू है, चाहे बोरा है, चाहे दाऊदी है, चाहे ईसाई है, चाहे तुर्की है, चाहे बांग्लादेशी है, चाहे पाकिस्तानी है। झगड़ा मत करो, शांति से रहो, शांति से रहो, शांति से रहो। दोस्तों, सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ है ये भारत के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि भारत के सीरिया के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। समय हो रहा है, वीडियो को और लंबा नहीं खींच सकता। फिलहाल आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार फिर आप सभी को नमस्कार।